हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर ऑफ़ ज़ीरो, तो आज उसका 5th लेक्चर है। तो आज जहाँ तक उम्मीद है मैं वो चैप्टर यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कर दूंगा और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं कहीं भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो ना करवाया हो। आप ट्राई करना, नंबर ऑफ़ ज़ीरो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी मिलते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और आज मैं इस टॉपिक को प्रॉपर कंप्लीट कर दूंगा और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं 2 चैप्टर स्टार्ट करूंगा। एक तरफ स्टार्ट करूंगा मैं सिंप्लीफिकेशन, मतलब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, और एक तरफ मैं स्टार्ट करूंगा अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा जो कि आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन चाहे किसी भी लेवल पे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल का हो, चाहे जितने भी एयरफोर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें मैंने जैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कंप्लीट करा दिया, अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करवा दूंगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ और इस तरीके से चलता रहेगा हमारा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप करवाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फैक्टोरियल पढ़ रहे थे। ठीक है, फैक्टोरियल में हमने प्लस वाला सीख लिया था, अगर 2 नंबर को प्लस करते हैं और फैक्टोरियल लगा हो तो हम मिनिमम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ज़ीरो निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब चलो एक नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप में क्या है, जैसे ऐसा लिखा हो 10 की फैक्टोरियल 5 और आपको बोल दे फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो from right hand। ठीक है बच्चों, 10 फैक्टोरियल की पावर 5 और फिर उसके बाद आपको क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड। ओके बच्चों, चलो तो इसमें आपको पता करना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ ज़ीरो हैं लास्ट में, यानी कि दाएं तरफ से ज़ीरो की संख्या बतानी है कितनी है। ठीक है, आपको पता होगा, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हमें डिजिट से कोई भी मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना होता है कि हमारे अंतिम में कितने ज़ीरो आ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 3000, क्या लिखा 3000, और यहाँ पे लास्ट पे कितने ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो हैं 3 इंटू में 1000 लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि लास्ट में कितने ज़ीरो हैं मेरे पास 10 की पावर 3, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो से मतलब होता है। कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं। अगर मैं इसको ऐसा कर देता 3000 की पावर 5, 3000 की पावर 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 3000 की पावर 5 और यहाँ पे 3 की पावर 5 और यहाँ पे इसकी भी पावर 5 होती। मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ, दोनों के ऊपर 5 लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब 3 के ऊपर भी 5 होता और 1000 के ऊपर भी 5 होता, और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 की पावर 5, क्योंकि ये 5 तो लगा ही रहेगा ना। ओके, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता। अभी मैं बस जस्ट आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, मैं ये प्रोसेस आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी इस 3 से यानी कि डिजिट जो है ना, उससे कोई मतलब भी नहीं, कोई मतलब नहीं है आपको, डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो से मतलब है। ज़ीरो किस में आ रखा है? 1000 में आ रखा है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे ज़ीरो, लास्ट में ज़ीरो को पता करना होता है। ठीक है, तो कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट में जब पावर पे पावर आ जाती है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 15। कितना आ जाएगा बच्चे? ये कितना? 10 की पावर 15। कितना आ जाएगा? 10 की पावर 15, क्योंकि इस तरीके में हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब भी कभी भी इस तरीके से लिखा हो x की पावर n ब्रैकेट m, तो हम क्या करते हैं
x की पावर n m ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो बस वही चीज़ है। तो हमने क्या करा, 10 की पावर 3 इंटू में 5, 3 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 15। अगर मैं इसमें पता करना चाहूँ कि लास्ट में कितने ज़ीरो होंगे, कितने ज़ीरो होंगे, जितनी पावर 10 की होगी उतने ही ज़ीरो निकल के आएंगे, जितनी पावर 10 की होगी उतने ही ज़ीरो निकल के आएंगे बच्चों। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो निकल के आएंगे, यहाँ पे निकल के आएंगे डिजिट कुछ भी आएगी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कितने ज़ीरो निकल के आएंगे, 15 ज़ीरो निकल के आएंगे, 10 की पावर 15। तो ज़ीरो कितने हो जाएंगे बच्चों, ज़ीरोस कितने हो जाएंगे, 15। वही हमें भी पता करना है, यहाँ पे भी वही पता करना है कि हमारे लास्ट में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 10 फैक्टोरियल में हम सिर्फ पहले क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। 10 फैक्टोरियल से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे लास्ट में कितने ज़ीरो आ रहे हैं। हमें डिजिट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिजिट से कोई मतलब नहीं था, डिजिट से कोई मतलब नहीं था, डिजिट से कोई मतलब नहीं था, डिजिट से कोई मतलब नहीं था। ये तो एक डिजिट है ना, इससे कोई मतलब नहीं था। हमें क्या पता करा, हमने ये पता किया लास्ट में कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया पावर से, 3 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों हमें पता लग गया था कि 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 3 में 3 ज़ीरो आते हैं, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं कि कैसे होगा। आपको पता है 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो होते हैं, 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ ज़ीरो निकल के आते हैं, लास्ट में कितने ज़ीरो निकल के आते हैं। आपको पता है 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में डॉट 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 इंटू में 1 होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 10 को 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2। 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ ज़ीरो निकल के आएंगे, 2 नंबर ऑफ ज़ीरो निकल के आएंगे, 2 नंबर ऑफ ज़ीरो निकल के आएंगे, ठीक है। बट 2 नंबर ऑफ ज़ीरो को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 की स्क्वायर, ये फैक्टोरियल है बच्चा, और यहाँ पे 10 की स्क्वायर है। 10 की स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। मतलब 2 नंबर ऑफ ज़ीरो को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो क्या होगा, कैसे होगा। जब आप 10 फैक्टोरियल को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ डिजिट आएगा। डिजिट के लास्ट में क्या आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 10 फैक्टोरियल में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 ज़ीरो आ जाएगा, है ना। बट आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, पावर 5 है। इस सबके ऊपर क्या है, पावर 5 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिजिट। डिजिट से हमें क्या मतलब है, बट, और यहाँ पे क्या आएगा, 100 को 10 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, 100 को 10 की स्क्वायर में लिख सकता हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो क्या लिख सकते हो, डिजिट की पावर 5, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें तो मतलब है सिर्फ ज़ीरो से, लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे। तो मैंने आपको कल ही बताया था, जितने 10 का मल्टीपल आपका लास्ट में रहेगा उतने ही ज़ीरो लास्ट में रहेंगे, क्योंकि 10 सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होता है, ठीक है। तो जितने 10 लास्ट में उतने नंबर ऑफ ज़ीरो लास्ट में रहेंगे, ठीक है, ओके। तो 10 की पावर 2 और यहाँ पे पावर 5, ठीक है, ब्रैकेट में पावर 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 10, यानी कि मैं क्या लिख दिया मैंने, डिजिट की पावर 5 10 की पावर 10। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे आपका जो निकल के आया है नंबर ऑफ ज़ीरो, कितना निकल के आया बच्चे, 10 ज़ीरोस निकल के आ गए। कितने ज़ीरोस निकल के आ गए, 10, ठीक है। ये तो हो गया प्रोसेस। अब इसको करेंगे कैसे, ये तो बच्चे क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो प्रॉपर प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल है ऐसे ही, ठीक है, एक नंबर लेके, और फिर उसके बाद मैंने एक प्रोसेस समझा दिया। अब इसको थोड़ा जल्दी में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग लिखना नहीं है। हमें क्या मतलब, इतनी प्रेजेंटेशन करने की क्या मतलब है, इतना सजाने का क्या मतलब है। हमें तो एग्जाम में सिर्फ ABCD मारना है, और ABCD मारने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अप्रोच फटाफट से आनी चाहिए, ठीक है। तो अप्रोच क्या होती है उसको मैं समझाता हूं। देखो बच्चे, आपको पता होगा ये क्या है, डिजिट, और 10 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो आते हैं,
2 जीरो आते हैं, मतलब कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बस। ऊपर 5 है ना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, इसको छोड़ हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो गया 10 की पावर 10, यानी कि 10 फैक्टोरियल की पावर 5 में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 10 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये आपका आंसर हो गया बच्चे, क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमें ABCD मानना है, हमें प्रोसेस सीख के फिर फटाफट से अप्रोच, जल्दी वाली अप्रोच सीख लेनी है। ठीक है, यही तरीका होना चाहिए आपका। ठीक है, ओके चलो, बट आपको लॉन्ग प्रोसेस भी आना चाहिए, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं, 20 फैक्टोरियल की पावर 5। ठीक है, अच्छा 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिजिट इनटू में 10 की पावर 4 और सब पे क्या है 5। हमें इससे क्या मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है 10 की पावर 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 20, क्योंकि 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका 20 नंबर ऑफ जीरोस हो गए, यानी कि दाएं तरफ से अंतिम में कितने जीरो आएंगे, 20 जीरो आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। चलो एक और करते हैं, 36 फैक्टोरियल की पावर 10। क्या दे दिया मैंने, 36 की फैक्टोरियल की पावर 10। अब आप क्या करेंगे, वही सेम पहले फैक्टोरियल को सॉल्व कर लोगे। 36 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 सत्ते 35 और रिमाइंडर को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे सिर्फ 5 एकम 5 लिखेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, कितने जीरोस आ गए, 8 जीरोस आ गए। कितने जीरोस आ गए, 8। चलो 36 फैक्टोरियल को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ डिजिट निकल के आएगा और यहाँ पे 10 की पावर 8, क्योंकि 8 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, और पावर 10, सब चीज की पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसके बाद क्या होगा, इस डिजिट से तो कोई मतलब है नहीं, तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 8 इंटू में 10, 80 नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है, ओके चलो आगे चलते हैं। देखो बच्चे एक क्वेश्चन देता हूं, 10 फैक्टोरियल के पावर 10 प्लस, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, 100 फैक्टोरियल के पावर 100 प्लस 1000 फैक्टोरियल के पावर 1000 प्लस 10,000। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फैक्टोरियल के पावर 1000 और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब क्या देखते हो बच्चे, इसके अंदर आपने क्या देखा कि इतना बड़ा नंबर है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करें, क्या प्रोसेस अपना है। अच्छा मैंने प्लस वाले केस में कल ही समझा चुका था, प्लस वाले केस में क्या होता है, हम सिर्फ मिनिमम नंबर देखते हैं, कौन सा मिनिमम नंबर है, तो जितने नंबर ऑफ जीरोस मिनिमम नंबर में निकल के आएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस टोटल नंबर में निकल के आएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या है 10 फैक्टोरियल, क्या है 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे। यानी कि 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, डिजिट इनटू में 10 की पावर 2 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है 10 लिखा हुआ है ना, तो 10 पावर लगा दो। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे काम की चीज है सिर्फ 10 स्क्वायर इंटू में 10। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा 10 की पावर 20। चलो भाई हो गया। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए इस नंबर में, इस पूरे प्रॉपर इन सभी नंबर को अगर हम प्लस करते हैं, इन सभी नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो कितने नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे, 20 नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात, ओके
देखो बच्चों, भाइयों, छोटे छोटे, हाँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर टॉपिक समझ में आए, तो आप शुरू की 4 वीडियो जो मैंने बना रखे इस टॉपिक को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, एकदम नर्सरी क्लास से स्टार्ट किया था। तो प्लीज़ उस नर्सरी क्लास के क्वेश्चन को जो है ना आप देख लेना, फर्स्ट वीडियो में बना हुआ है, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हुए आप आओ, फिर इसकी वीडियो को देखो, तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, डायरेक्ट देखोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, और वैसे देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, तब आप कंपटीशन के लिए तैयार हो पाओगे। क्योंकि हम अगर जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें अपने दिमाग को जो है ना डाउट लेस रखना पड़ता है। अगर डाउट थोड़ा सा भी रहेगा तो आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। इतना करने के बाद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा प्रॉपर, और उसको रिजॉल्व करने का कोशिश की जाएगी। ठीक है, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में था, वैसा सेकंड वीडियो में नहीं था, जैसा थर्ड में था, फिर वैसा फोर्थ में नहीं था, फिफ्थ में और अच्छी चीज़ें हो गई हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। बस पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए, आगे चल के आपको मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आने वाली है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जितने भी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड होता है सब कुछ स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे फिर अकेडमिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, अपना प्यार जैसा आप लोग दिखा रहे हो वैसे बनाए रखना है। ठीक है, और मेरी यही आपसे गुजारिश है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, मैंने लिख दिया 500 फैक्टोरियल की पावर 500 और 200 फैक्टोरियल की पावर 200 प्लस 300 फैक्टोरियल की पावर 300। चलो इसको सॉल्व करो। फिर वही मिनिमम नंबर क्या है? अरे मिनिमम नंबर क्या है इसके अंदर? मिनिमम नंबर क्या है? 200। मैंने आपको बताया था प्लस वाले केस में क्या करते हैं, मिनिमम के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। प्लस वाले केस में ऐसा होता है। ठीक है, जब भी हम नंबर को प्लस कर रहे होते हैं तो मिनिमम का नंबर कौन सा है? 200 फैक्टोरियल। तो बस 200 फैक्टोरियल को हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या पता करने के लिए? जीरोस पता करने के लिए। 200 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 1, रिमाइंडर को हटा देते हैं, बस डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट को छोड़ो, सबको जोड़ो, फर्स्ट को छोड़ो और सबको जोड़ो। तो ये कितने जीरोस आ जाएंगे? यहाँ पे 49 जीरोस आ जाएंगे। हमें क्या पता करना है? दाएं तरफ से जीरोस की संख्या पता करनी है। तो आपको पता होगा यहाँ पे जब 200 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ डिजिट आएगा और यहाँ पे 10 की पावर 49 आ जाएगी, क्योंकि कितने जीरोस आएंगे? 49 जीरोस आएंगे। जब लास्ट में कभी भी 49 जीरोस आते हैं उसको हम 10 की पावर 49 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इस पे कितनी पावर है? 200। आपको मैंने बार बार यही चीज बता रहा हूँ कि प्लस वाले केस में जितने मिनिमम नंबर में नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे उतने ही टोटल नंबर में नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे। ठीक है, ये मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको अगर अच्छे तरीके से समझना है इस कॉन्सेप्ट को तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब मुझे नहीं मतलब डिजिट्स से कुछ मतलब नहीं है, तो डिजिट को मैं यहाँ पे लिखूंगा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 10 की पावर 49 इंटू में 200। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 की पावर 9800। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस निकल के आए?
9800। चलो आई बात समझ में बच्चों? होप सो आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 फैक्टोरियल पावर की पावर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल दे दिया आपकी बार। क्या दे दिया? नीचे ऊपर भी 5 फैक्टोरियल दे दिया। तो सबसे पहली बात हमें इस क्वेश्चन में ये पता करना होगा नीचे वाले में कि कितने नंबर ऑफ 5 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो आपको पता है कि एक ही नंबर ऑफ जीरो निकल के आएगा, यानी कि डिजिट इंटू में 10 की पावर 1। लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे ना तो इसको ऐसे लिखोगे 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में डॉट डॉट डॉट, मैं पूरा ही कर देता हूँ, 2 इंटू में 1। ठीक है, डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 10 की पावर 1 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। यानी कि 1 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 120 ही आएगा। कितना आएगा बच्चे? 120 ही आएगा। डिजिट से हमें कोई मतलब होता नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे 120 नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे। ठीक है, 120 नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे। समझ में आया? समझ में आया भाइयों? अच्छी तरीके से है भाई? चलो स्टूडेंट्स, क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। ठीक है, चलो 20 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस 30 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल की पावर 50 है ये 50। ठीक है, चलो दोबारा से लिख देता हूँ, 50 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल कर देते हैं। आप बताओ छोटा नंबर कौन सा है? किसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे? किसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे? तो आपको साफ साफ पता लग रहा है इस वाले नंबर में सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे। और प्लस वाले केस में मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, जो भी मिनिमम नंबर में जितने भी मिनिमम नंबर में जीरोस निकल के आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे, उतने ही टोटल नंबर ऑफ में नंबर ऑफ जीरोस निकल के आएंगे प्लस वाले केस में। प्लस वाले केस में क्या होगा बच्चों? जितने भी नंबर ऑफ जीरोस मिनिमम नंबर में निकल के आएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस टोटल नंबर में निकल के आएंगे, यानी कि इन सबको प्लस करने के बाद भी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे जितने 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ में आई है तो बताना, नहीं आई है तो कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, चलो 20 फैक्टोरियल की अगर बात करें, इसमें कितने जीरोस निकल के आते हैं? इसमें जो जीरोस निकल के आएंगे आपके पास 4। 20 फैक्टोरियल में कितने जीरोस निकल के आएंगे? 4 जीरोस निकल के आएंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं डिजिट इंटू में 10 की पावर 4 की पावर 4 फैक्टोरियल। इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो 10 की पावर 4 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो 10 की पावर 4 इंटू में कितना आ जाएगा? 24। ओके, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 10 की पावर 96। तो आपको पता होगा इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ गए? दाएं तरफ से जीरोस की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 96। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ जीरो का लास्ट क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे नंबर ऑफ जीरो से, हर टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया है आपको अपनी इन 4-5 लेक्चर में, 6 लेक्चर में। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, और सारे टॉपिक इतने ही छोटे नहीं होंगे। कुछ कुछ जैसे अलजेब्रा है आपका 40-50 क्लास में आपका अलजेब्रा कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी तरीके से नंबर सिस्टम भी बहुत बड़ा चैप्टर है। ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, और नंबर सिस्टम अगर करीब बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के बनता है,
तो प्रॉपर जब नंबर सिस्टम करा दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है सर, ठीक है बच्चों, ओके। तो आज के लिए मैं अलविदा कहता हूँ आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर।